हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके जीएस प्लस पॉइंट में। तो आज से हम लोगों ने एक क्यूज का प्लान लेकर आए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी करने का प्रयास करेंगे। यदि आप भी क्यूज के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, वो है राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार। कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, जो राष्ट्रीय पुरस्कार है ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार। कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार। ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि नागरिकों को दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है भारत का? तो भारत रत्न। ठीक है, अब रहा बात कि जो भारत रत्न पुरस्कार है यह कब दिया जाता है? 26 जनवरी को दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। कब देते हैं? तो 26 जनवरी को देते हैं, यानी गणतंत्र दिवस को देते हैं। ठीक है, तो जो भारत रत्न पुरस्कार है यह अधिकतम कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है? 3। कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को यह अधिकतम दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कला, साहित्य, विज्ञान तथा जन सेवा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, भारत रत्न पुरस्कार। ठीक है, अब जो भारत रत्न पुरस्कार है इसका आकार कैसा है? जो भारत रत्न पुरस्कार है इसका आकार कैसा है? तो पीपल के पत्ते पर सूर्य का चित्र अंकित किया गया। ठीक है, कैसा है? जो भारत रत्न पुरस्कार है उसका आकार कैसा है? तो पीपल के पत्ते पर एक सूर्य का चित्र बनाया गया है, वही क्या है? भारत रत्न पुरस्कार। इसके बाद है कि जो भारत रत्न पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 ईस्वी में। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। यह किस तारीख को दिया जाता है? 26 जनवरी को। ठीक है, कौन देते हैं? हाँ, भारत के राष्ट्रपति। नागरिकों को दिए जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न पुरस्कार। अधिकतम कितने व्यक्ति को दिया जा सकते हैं? 3। कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। इसका आकार कैसा होता है? तो पीपल के पत्ते पर सूर्य का चित्र अंकित होता है। ठीक है, इसके बाद है कि जनता पार्टी द्वारा इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है इसे जनता पार्टी के द्वारा कब बंद कर दिया गया था? तो 1977 ईस्वी में कर दिया गया था। कब बंद कर दिया गया था भारत रत्न पुरस्कार को? 1977 ईस्वी में कर दिया गया। इसके बाद पुनः कांग्रेस की सरकार आती है 1980 ईस्वी में। ठीक है, फिर से कांग्रेस के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की जाती है? तो 1980 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि पुनः यानी दोबारा से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1980 ईस्वी में। भारत रत्न पुरस्कार को कब बंद कर दिया गया था? 1977 ईस्वी में। किस पार्टी के द्वारा? तो जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है, उस समय मोरारजी देसाई की सरकार। ठीक है, कांग्रेस के द्वारा भारत रत्न पुरस्कार को दोबारा कब शुरुआत किया जाता है? तो 1980 ईस्वी। ठीक है, इसके बाद है कि 1980 में दोबारा शुरू होने पर सर्वप्रथम मदर टेरेसा ने प्राप्त किया। जब भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया गया था 1977 ईस्वी में, तो पुनः कब चालू कर दिया गया? 1980 ईस्वी में। तो जब बंद कर दिया गया था फिर से चालू किया गया 1980 ईस्वी में, तो सबसे पहले किसको दिया गया था? मदर टेरेसा को दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिए। यहाँ से मदर टेरेसा से प्रश्न पूछा जाता है कि जो मदर टेरेसा है इनको भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1980 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? बोलिए।
1979-80 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए शांति का नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को कब दिया गया था? तो 1979 ईस्वी में। और भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद है मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? बोलिए। 1966 ईस्वी में, ठीक है। तो मरणोपरांत सर्वप्रथम लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। तो पूछा जाएगा कि सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था, ठीक है। अच्छा बताइएगा कि ऐसे भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु विदेश में हुआ? लाल बहादुर शास्त्री। बताइएगा कि शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को। इनके समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है? विजय घाट। किस नाम से जानते हैं? विजय घाट। तो पूछा जाएगा कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? ताशकंद में। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। इसके बाद है श्री सत्यपाल आनंद ने राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की प्रक्रिया को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दी, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो राजीव गांधी थे उनका मृत्यु हो गया था 91-92 में। तो राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार देने का सुझाव या चुनौती कहाँ पे रखी गई थी? तो एमपी हाई कोर्ट में रखा गया था। किस हाई कोर्ट में? एमपी हाई कोर्ट में रखा गया था। किसके द्वारा? तो सत्यपाल आनंद के द्वारा, ठीक है। बताइएगा कि सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु कहाँ पे हुआ था? ताशकंद में हुआ था। कब? तो 1966 ईस्वी में। इसके बाद है जब दोबारा से भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत किया गया था तो सबसे पहले किसे दिया गया? मदर टेरेसा को। कब दिया गया था? 1980 ईस्वी में दिया गया, ठीक है। इसके बाद है भारत रत्न एकमात्र ऐसा पुरस्कार है जिसे वरीयता सूची में स्थान दिया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम की सूची में रखा गया है? तो भारत रत्न पुरस्कार। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम की सूची में रखा गया है? तो कौन सा ऐसा पुरस्कार है? भारत रत्न पुरस्कार। इसके बाद है पद्म पुरस्कार। तो पद्म पुरस्कार की कितनी कैटेगरी होती हैं? 3 होती हैं। कितनी होती हैं? 3। पहला होता है पद्म विभूषण, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्म श्री। पद्म भूषण कितने प्रकार के होते हैं? कितने कैटेगरी? 3 होते हैं। सॉरी, पद्म पुरस्कार 3 होता है। तो पहला जो होता है पद्म विभूषण होता है, दूसरा होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्म श्री। चलिए इसके बारे में हमको समझते हैं। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान। पूछा जाएगा कि भारत के सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? पुरस्कार कौन सा है? तो भारत रत्न। और दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म पुरस्कार। कौन सा है? पद्म पुरस्कार। इसे भी भारत रत्न के साथ 1977 में बंद कर दिया गया, ठीक है। जो पद्म पुरस्कार है इसे भी कब बंद कर दिया गया था? तो 1977 इसमें बंद कर दिया गया तथा 1980 में फिर से शुरू किया गया। तो पूछा जाएगा कि जो पद्म पुरस्कार है इसे कब बंद कर दिया गया था? तो 1977 में। फिर से दोबारा कब स्टार्ट किया गया था? तो 1980 ईस्वी में किया गया। 3 पद्म पुरस्कार हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन। देख चुके हैं कि पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और तीसरा जो है पद्म श्री। देखिए जो पद्म विभूषण होता है यह सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में विशेष तथा उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिए जाने वाला ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं
उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? पद्म विभूषण। ठीक है, विशेष क्षेत्र में दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा किसी भी क्षेत्र में अगर विशेष कार्य करते हैं उनको कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? पद्म विभूषण। इसके बाद है पद्म भूषण। किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो पद्म भूषण। और पद्म श्री भी, ये भी किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। यानी दो जो है पद्म भूषण है और पद्म श्री, दोनों किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो विशिष्ट क्षेत्र में। ठीक है, विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का कौन सा है? तो भारत रत्न पुरस्कार है। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण है। तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पद्म भूषण है। और चौथा भारत के सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म श्री। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि टोटल कितने पुरस्कार दिए गए हैं? बता सकते हैं? हाँ, पद्म पुरस्कार 6, 106। 91 पद्म श्री दिया गया है। 9 जो दिया गया है पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है, 6 दिया गया है पद्म विभूषण। तो कितना होगा? 106 हो गया ना। चलिए बताइएगा कि भारत के सबसे बड़ा दूसरा पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। भारत के सबसे चौथा बड़ा पुरस्कार कौन सा है? पद्म श्री। बताइएगा कि पद्म पुरस्कार की कैटेगरी कितनी होती है? 3। कौन कौन सा होता है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। बताइएगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है यह किसके द्वारा दिया जाता है? हाँ, राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। कब दिया जाता है? 26 जनवरी को। अधिकतम कितने व्यक्ति को दिया जा सकता है? 3। ठीक है, कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति। ठीक है, बताइएगा कि जो भारत रत्न पुरस्कार है इसका आकार कैसा होता है? तो पीपल के पत्ते के जैसा होता है और उस पर किसका चित्र होता है? सूर्य का चित्र होता है। इसके बाद जो भारत रत्न है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। अब ध्यान रखना है कि ऐसा कौन सा पुरस्कार है जिसे वरीयता क्रम की सूची में रखा गया? ठीक है, वरीयता क्रम की सूची में रखा गया। ठीक है, तो कल के लिए आप लोग के लिए क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्विज के अंत में आप लोगों को कल बताना है शुरुआती दौर में। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि दोबारा से जब भारत रत्न पुरस्कार शुरुआत किया गया था तो सबसे पहले किसको दिया गया? कल बताना है। ठीक है।